अगर आप देखोगे सैटरडे को जैसे हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नहीं नीचे जाएगा, आज मॉर्निंग को ही मार्केट ने एग्जैक्टली ऐसे रिएक्ट किया और एक अच्छा खासा ट्रेड बन गया उसके कारण। और उसके बाद में वापस दोपहर को हमने जो एनालिसिस किया वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि ना ही टारगेट हिट हुआ ना ही स्टॉप लॉस। तो कल क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये जो निफ्टी का ज्वालामुखी है जो भड़कते जा रहा है भड़कते जा रहा है, ये अभी भी देखोगे आज थोड़ा सा मार्केट ने नाराज़ कर दिया, क्योंकि जो ब्रेकआउट फैंटास्टिक होने वाला था वो थोड़ी देर के लिए निकल गया और वापस मार्केट नीचे आ गया। तो ये सभी चीज़ का एनालिसिस हम आज करेंगे, कल मॉर्निंग में क्या होने वाला है। बट उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, और यहाँ पे अब हमने व्हाट्सएप की कम्युनिटी फॉर्म की है, तो जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज पीपल लाइक व्हाट्सएप मोर देन टेलीग्राम चैनल। थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, इसके लिए टाइम लग रहा है, बट डेफिनेटली वी विल रॉक ऑन व्हाट्सएप एज वेल। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट वन बाय वन एनालिसिस। आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो देखने वाले हैं S&P 500 कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सेकंड हम देखने वाले हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी के बारे में भी देखेंगे, फिन निफ्टी के बारे में देखेंगे, और क्या कोई स्ट्रैटेजी हम बिठा सकते हैं, ये सभी को लेके सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, लेट अस लुक इनटू S&P 500। ये क्या है S&P 500? दिस इज़ अ US इंडेक्स, नास्डैक बेसिकली IT इंडेक्स है, और S&P 500 इन जनरल सभी स्टॉक्स का इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 होता है। अब यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो S&P 500 एक्चुअली लगभग 8 बजे चालू हो जाता है और एक अच्छे खासे लेवल तक ऊपर भी गया है 0.44%। और इन जनरल मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, मीन्स जो अगर बड़ा सेल आउट भी आ सकता है, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा चांस कम लग रहा है, क्योंकि जो कंटिन्यूएशन है वो थोड़ा बहुत और चलेगा। ये वाला जोन है मार्केट का, इनफैक्ट ये वाला जो जोन है, ये जोन में ही मुझे लगता है सेल आउट आने के चांसेस है। फिलहाल लग नहीं रहा है कि S&P 500 नीचे जाएगा, और वैसे भी हमने इंट्राडे और अगले दिन के लिए BTST ही कैरी किया है। तो ये जो है, दिस विल डेफिनेटली ड्राइव निफ्टी अप टुमारो, क्योंकि होता क्या है कि यही US के मोस्टली FIIs FPIs जैसे ही स्टॉक मार्केट बुलिश हो जाता है, तो US स्टॉक मार्केट के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। आइए, ये एक तो पता चला कि इतना बेरिश नहीं है, तो कल इससे निफ्टी को इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। अब हम आगे क्या देख सकते हैं यहाँ पे, और हम देखेंगे व्हाट एल्स वी कैन डू। ये हो गया हमारा S&P 500। निफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको निफ्टी में देखना है कि क्या हो सकता है। अब ये अगर आप देखोगे ना, मैं पहले आपको, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने डेली चार्ट में एनालिसिस नहीं किया है, तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है कि एक डेली चार्ट में एनालिसिस हो जाए। यहाँ पे निफ्टी में चल क्या रहा है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये नीचे जा रहा है, ये नीचे की लेवल थी, ये ऊपर चला गया, सपोर्ट ले लिया, वाह, ऊपर चला गया, सपोर्ट ले लिया, वाह। अब यहाँ से डेली में आप देखोगे सेल आउट, सेल आउट, ओके। अब यहाँ पे एक खासियत आप देखना, जब भी निफ्टी नज़दीक आई थी तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ था, ओके। वापस
जब भी निफ्टी नज़दीक आई थी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी ब्रेक डाउन करेगी, बट इस बार अगर देखोगे निफ्टी ने अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया है, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये पैटर्न थोड़ा सा स्टडी करना, कैसे ऊपर आती है ब्रेक डाउन करती है, ओके, बाद में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करती है, वापस कैसे ऊपर आती है, ब्रेक डाउन करना चाहिए था, बट वापस छोड़ दिया, वापस नेक्स्ट टाइम भी अटेम्प्ट किया, वापस छोड़ दिया, अब ऊपर जा रही है। बट क्या इसका मतलब है कि निफ्टी पूरी तरीके से खतरे से बाहर है? एक चीज़ आप जान लो कि ये जो पार्ट है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बी टेकन आउट। अगर ये निकल गया, आप क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, ये देखो, लो हाई, और जो भी चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखना, मैं आपको कहूँगा ट्रेडिंग व्यू पे ये एक्चुअली आपको मार्क करना है। कैसे मार्क कर सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा एक टूल है और आप इसके साथ प्रॉपरली मार्क कर सकते हो। देखो, ये लो हाई, बट इस बार ये वाला जो हाई है ये वाले हाई से नीचे है, वापस लोअर लो, यानी कि ये वाला लो ये वाले लो से नीचे है, लोअर हाई, ये वाला हाई ये वाले हाई, और ये हाई से नीचे है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, वापस लोअर लो, लोअर हाई, फैंटास्टिक। अब जैसे ही इसके नीचे चला जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये लोअर लो है और इसके कारण ये लोअर हाई बन गया। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे अगर आप एक्चुअली देखोगे ना, ये नीचे जा ही नहीं रहा है, ओके। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, भले लोअर हाईज बन रहे हैं बट इक्वल लोज बन रहे हैं, ओके। आप देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझना, लोस तो नीचे आ गए, सॉरी हाईस तो नीचे, ये वाला हाई आप देखोगे लोअर हाईस क्रिएट हो रहा है, लोअर हाईस क्रिएट हो रहा है, बट लोअर लोस ये क्रिएट ही नहीं हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इक्वल लो क्रिएट हो रहा है, ओके। अब सबसे पहला इंडिकेशन निफ्टी स्ट्रेंथ में आ रही है, इसका क्या है, तो आप अगर वापस कंसेप्ट को देखोगे, दिस वॉज एक्चुअली द लास्ट हाई, ओके। लोअर हाई, मैं हाई गिनवाता हूं, 1 2 3 4 5, ये देखोगे हर एक हाई जो है वो नीचे नीचे जा रहा है। और दिसंबर शुरुआत से पहले बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने डेली में एक हाई को तोड़ दिया। वाओ, इट इज फैंटास्टिक, राइट। पहले बार हायर हाइस के चक्कर में निफ्टी चली गई और ये जो हाई है इसको तोड़ के ऊपर चली गई। सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि अब जाके निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ओके। अब यहां से और इससे भी पहले हमको इंडिकेशन क्या मिला, जब निफ्टी लोअर लोस, यानी कि लोअर लोस लोअर लोस लोअर लोस लोअर लोस ये क्रिएट ही नहीं कर रही थी। एक्चुअली ये ऐसे मार्क करते हैं लोअर लोस और ये ऐसे मार्क करते हैं लोअर हाइस, ओके। अब ये लोअर हाई 1, ये लोअर हाई 2, ये लोअर लो 1, ये लोअर लो 2, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इंडिकेशन क्या मिला कि अब ये लोअर लो नहीं हो रहा है, ये इक्वल लोज हो रहा है। और अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आपको डाउ थ्योरी पूरा का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, नहीं तो आप मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको समझेगा ही नहीं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं कहूँगा व्हाट्सएप के चैनल में ज्वाइन करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने डिटेल में रिकॉर्डेड सेशन में कवर किया है। तो अगर आपको चाहिए तो आगे जाके वी विल जस्ट सेंड इट टू यू, बट इस इम्पॉर्टेंट है कि आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आगे क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम
थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूँ आज क्योंकि मैं डेली का बहुत दिनों के बाद एनालिसिस कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ये जो लो हाई था, हमने इसको नाम क्या दिया है, लोअर हाई फाई, ये वाले इसने कैंडल ने तोड़ दिया। ओके, अब यहाँ पे हमें पहला कंफर्मेशन मिला कि अब मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। बट क्या ये पूरा कंफर्मेशन हो गया? नहीं, राइट, क्योंकि ये जो वेव है इसके बीच में ही ये कवर होना चाहिए और मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ये अगर वापस नीचे चला गया तो खेल खत्म। ये झूठा इंडिकेशन था, ये फेक कंसेप्ट था। सभी कुछ को पानी डाल के हमें वापस फिर लोअर लो लोअर हाई करना पड़ेगा, और ये बहुत बार होता है। ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता है, मार्केट ऐसा कर ही नहीं सकता है क्योंकि मार्केट ने टेक्निकल एनालिसिस फॉलो किया। नहीं, ऐसे बहुत बार हो भी चुका है। ओके, बट हमें लगता है कि देयर आर 70% चांसेस कि अब क्या होने वाला है ये भी थोड़ा सा सीख लो। हमें क्या लगता है, अब देखोगे थोड़ा सा वन बाय वन देखो क्यों हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और उसका ज्वालामुखी फटने वाला है। थोड़ा सा देख लो, ये यहाँ से ये वाला इसके ऊपर गया। अब मार्केट को अगर नीचे जाना था ना, तो सबसे पहले क्या होता था, यहाँ पे ऊपर नहीं आता। ओके, ये फर्स्ट चीज़ हो गई। और ये नीचे 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 जाके अल्टीमेटली यहाँ पे टक 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 करके फिर नीचे जाता था। ओके, अब क्योंकि ये देखो रेड कैंडल है और दोजी बन गई है, राइट, दोजी, एंड दोजी इज न्यूट्रल, तो इसका मतलब क्या है, नीचे का जो भी सेलिंग प्रेशर था आज न्यूट्रलाइज हो गया है, मार्केट न्यूट्रल गियर में आ गया है। और कल अगर मार्केट ने 18163 को तोड़ दिया, 18163 ये जो आज का हाई बनाया है इसको तोड़ दिया, तो आप सीरियसली हैरान हो जाओगे। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब के बार मार्केट क्या अटेम्प्ट करेगा, 18 ये वाला हाई जो 4 था, हाई 4 लोअर हाई 4, इसको लेके तोड़ेगा, ये अटेम्प्ट करेगा पूरी की तरह। तो इसका मतलब क्या है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 18260। आप देखोगे 100 पॉइंट्स आपके बनेंगे, 100 पॉइंट्स। कब, जब मार्केट ऐसे ही 18163 के ऊपर, डेली में जैसे ही 18163 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, इमीडिएटली आपके 100 पॉइंट्स बन जाएंगे, आप लिख के लो। बट एट द सेम टाइम अगर कल समझो हमारा एनालिसिस पूरा का पूरा गलत हो गया, फिर भी दो इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे पता चलेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो सबसे पहला क्या करना होगा, मार्केट को ये जो आज का लो क्रिएट किया है उसको तोड़ना पड़ेगा, और उतना ही नहीं तो ये भी लो तोड़ना पड़ेगा। ओके, यानी कि इन शॉर्ट मार्केट को 18K के नीचे कल क्लोज होना पड़ेगा। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको बताएगा कि क्या मार्केट 18K के नीचे सच में क्लोज हो सकता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको कि कोई लोग हैं वो बोल रहे हैं आप बहुत सिस्टमैटिकली, आप बहुत डिटेल में सिखा रहे हो, इतना हमें नहीं सीखना है, हमें जस्ट आप लेवल बता दो। बट लेवल लेके आप क्या करोगे, क्योंकि जो भी लेवल बताऊंगा एक्चुअल मार्केट आवर्स में अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता रहेगा आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको सिर्फ लेवल से लेना देना नहीं होना चाहिए, आपको मार्केट कैसा वर्क करता है ये भी आपको समझना चाहिए। अब यहां पे देखो, मैंने कहा कि 18K के नीचे ही मार्केट, अगर 18K के नीचे चला गया तो ही बेरिशनेस आएगा, और जब 18K आता है तो आप देखो कितना बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। ओके, तो
एक शॉट में तो डेफिनेटली मार्केट इतना नीचे नहीं जा सकता है। 18K के बाद जो बाउंस बैक आएगा, अगर 18K के नीचे जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं कैसा जाएगा। अगर समझो कल गलती से, मैं थोड़ा सा अभी आवरली में निकाल देता हूं, ओके, बहुत ध्यान देके सुनना क्योंकि यही सब कंसेप्ट्स आपको हेल्प करने वाला है। कल अगर गलती से मैं बोल रहा हूँ 18K के नीचे चला गया ना, तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक आएगा, और ये जो बाउंस बैक रहेगा, ये कहाँ से इसकी हवा फुस होती है, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट एक्चुअली 18K से नीचे जाने वाला है कि नहीं। अब दो रीजन है बाउंस बैक आने के। क्यों बाउंस बैक आएगा? सबसे पहले 18K पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, तो डेफिनेटली ये जो पुट राइटर्स है ये छोड़ेंगे नहीं, ये उठा के लेके जाएंगे मार्केट को। सेकेंड चीज, क्यों बाउंस बैक आएगा? क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे भी कुछ बाइंग जोन्स है, तो ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ये दोनों रीजन के वजह से, टेक्निकल भी और ओपन इंटरेस्ट भी। अब कैसे पता लगाएंगे कि समझो 18K आ गया तो मार्केट नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है? ये बाउंस बैक का बहुत सिंपल, राइट? अगर ये बाउंस बैक आपको पिछले वाले हाई के ऊपर लेके गया तो समझ लो कि ये सरवाइव होगा, अब वापस मार्केट नहीं जाएगा नीचे। अगर यहीं से, यानी कि ये वाले इधर से गया, राइट, इसके ये पॉइंट के नीचे जहां से सेल आउट हुआ था उसके नीचे से ही घूम गया, तो समझो मार्केट तोड़ने वाला है अब। ओके, वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा सा बिगनर्स को कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट टू बी रियली हॉनेस्ट, मार्केट वर्क्स इन अ वेव फॉर्म। मैं इंडिकेटर के साथ भी एनालिसिस करता हूँ, बॉलिंजर बैंड के साथ भी करता हूँ, बट ये जो बेसिक कोर कंसेप्ट है, ये वेव फॉर्म, ट्रेंड लाइन, इससे ही बनता है। ओके, अब नेक्स्ट समरी क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत सारे चीज़ मैंने बता दिए, वाइंड अप तो करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक चीज़ ध्यान रखो। जैसे ही मैं अभी इसको आवरली में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा लेवल्स का सब नॉलेज मिल जाए। ओके, अब वेरी वेरी सिंपल, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे ही 18,160 के ऊपर ये वाला पकड़ लो, जैसे ही 18,175 के ऊपर मार्केट टच होता है, बाद में भले नीचे आने दो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये एक स्लोप को फॉलो करेगा। आपका नेक्स्ट टारगेट आग बंद करके समवेयर अबाउट 18,240 से लेके 18,260 तक रहेगा। एंड मोस्टली आप देखोगे ना, आप वो तोड़ के और भी नीचे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत टाइम पास हो गया मार्केट का, बहुत ज़्यादा दिन चले गए। तो अब जो ऊपर वाला ये है ना, ये इतना ज़्यादा मार्केट आपको तकलीफ नहीं देगा, डायरेक्टली 300 को जाने को ट्राई करेगा। ओके, अब नीचे का कब सोचना है? बहुत सिंपल, राइट? सबसे पहले क्या होगा कि आप देखोगे ये वेव्स निकल पड़ी है, राइट? अब ये पॉइंट के नीचे, इनफैक्ट लाइक मैं तो ये पॉइंट भी कह रहा हूँ, बट स्टिल मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। ये पॉइंट के नीचे 7936 के नीचे अगर मार्केट गया तो समझो खेल खत्म। कुछ कितना भी मुझे कोई चिल्ला के बोले मार्केट बुलिश है, गलत है, राइट? अब हमारी लेवल्स कौन सी है वो भी देख लो। हमारी लेवल्स है ना ही 18,011, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट 18,075 से भी नीचे नहीं जाना चाहिए। अब मैक्सिमम अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे टच करके ये वाला 18,070, दिस इज द लोएस्ट पार्ट, 18,070 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप कल पकड़ लो 18,065 का स्टॉप लॉस, एंड दिस इज द मेन पार्ट। एंट्री कौन सी है? एंट्री आपकी रहेगी 18,133 की, दिस इज द एंट्री। ओके,
टारगेट कौन सा है? स्ट्रेट अवे 18175 का पहला टारगेट, और जैसे मैंने कहा ये क्रॉस हो गया, कुछ टेंशन मत लो, 18240 से 260 आ जाएगा। सो होप मैंने निफ्टी का इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपको ईच एंड एवरी चीज़ याद आया रहेगा। वापस समरी करता हूँ, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, ये स्टॉप लॉस है 18065, 18133 की एंट्री है, 18175 का पहला छोटा सा टारगेट और 18240 का सेकेंड टारगेट। अब बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखो बुलिश तो है बट वापस सेल आउट आ रहा है। अब के बार जब बैंक निफ्टी 42 ये वाले पॉइंट, ओके, दोनों के बीच में अटकी है, इट्स अ रेंज बाउंड, ओके, तो नॉर्मली इसके नीचे नहीं जाएगी और इसके ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा। बट जैसे ही बैंक निफ्टी 42851 के ऊपर चली जाए, you can straight away expect 43K, ओके। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ये वाला 42755, और नेक्स्ट टारगेट के लिए भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो कि है 43100, और आप देखोगे इस बार ये जोन को आराम से तोड़ के बैंक निफ्टी और भी ऊपर जानी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है डेफिनेटली फ़िलहाल के लिए, आप ये देख सकते हो। पिछले इससे ऊपर चली गई है एंड सेम इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर्मिंग हायर हाइस, ओके। यहाँ पे देखोगे इक्वल लोस, इक्वल हाइस, बट अब जाके पहले बार हाई फॉर्म किया है, और अगर घूम गई तो ये लो हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे नीचे आई थी, ओके। सो ये कोर कंसेप्ट है। और फिन निफ्टी एक बार देखेंगे कैसे मूव हो रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ओके। सो यहाँ पे मैं कहूँगा फिन निफ्टी पे थोड़ा सा, ऑफ कोर्स मैंने कल भी डिस्कस किया था कि फिन निफ्टी सबसे पावरफुल है, और यहाँ पे देखोगे ना फिन निफ्टी को इतना ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली ऑलमोस्ट आप देखोगे 200 पॉइंट्स का ऊपर के तरफ फिन निफ्टी बन सकती है। तो बैंक निफ्टी से भी पावरफुल फिन निफ्टी है, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो दन 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 करके 19,100 तक फिन निफ्टी जा सकती है। सो थोड़ा सा फिन निफ्टी पे ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी बैंक निफ्टी से भी पावरफुल लग रही है, और ये कुछ इस तरीके से मूव हो सकता है। एंड होप आप सभी को पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल। एंड यस, कल मिलते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग आवर्स पे। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना।